हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, आज की पार्सिंग करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है वॉर ऑफ अट्रीशन। मैं बार बार कहता हूँ कि इस तरह से समझना बहुत मुश्किल होता है कि लिखा क्या होगा, क्या मतलब होगा। देखिए यहाँ पर ऑफ लगा है, थोड़ा सा पार्सिंग का तरीका सिखाता हूँ। ये ऑफ लगा है तो ऑफ के बगल में ये जो शब्द है ये पक्का नाउन होगा। कैसे पहचाना मैंने कि नाउन होगा? क्योंकि ऑफ एक प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन अपने बगल में नाउन तो लेता है बॉस, तो ये नाउन होगा, ये तय हो गया। दूसरी पहचान है कि कहीं पर ऐसे आ जाए ION, तो ये समझ लो नाउन को डिनोट करता है। तो दो एंगल से मैंने पहचान लिया कि नाउन है। ठीक है, अब नाउन है बट इसका मतलब क्या है? तो अट्रीशन जो है वो एक्चुअली अट्राइट से बना है। एक वर्ड होता है अट्राइट। अट्राइट का मतलब होता है या तो कम होना या कम कर देना। कम करना मतलब कि रिड्यूस कर देना। हो सकता है आपकी कंपनी में कोई एम्प्लॉयज़ है वो अट्राइट हो रहे, कम हो रहे। हो सकता है आपने किसी के रिसोर्सेज को अट्राइट कर दिया। और यहाँ वॉर, ये भी युद्ध की बात हो रही है कि वॉर एक युद्ध है, ये भी तो नाउन ही है। एक वॉर है, कैसा वॉर है, किस चीज़ का वॉर है? तो ऑफ अट्रीशन। ये ऑफ अट्रीशन एक पूरा प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो वॉर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो कहीं ना कहीं एडजेक्टिव का काम कर रहा है ये। वॉर, कैसा वॉर? ऑफ अट्रीशन, यानी कि एक ऐसा युद्ध जहाँ पे लोग एक दूसरे के टीम की चीज़ों को, रिसोर्सेज को, किसी चीज़ को कम कर रहे हैं। मतलब या तो आदमियों को मार रहे होंगे, एक टीम दूसरे टीम के लोगों को मार रही होगी, मतलब अट्रीशन की लड़ाई चल रही है। उसको मार दो, उसका कम कर दो, उसका टपका दो। कुछ ये समझ में आ रहा है, अभी पूरा जब तक पढ़ेंगे नहीं कुछ समझ में नहीं आएगा। चलिए आगे देखते हैं। यह लिखा है कि डिस्पाइट मिलिट्री गेन्स, कॉमा, सोल्यूशन टू माओइस्ट यानी कि माओवादी इंसर्जेंसी कैन नॉट रेस्ट ऑन जस्ट वायलेंस। कैसे समझे क्या हो रहा है? देखो, डिस्पाइट का एक स्ट्रक्चर होता है कि जब डिस्पाइट से हम शुरू करेंगे तो बहुत से कॉमा लगेगा, उसके बाद हमारा कुछ दूसरा कुछ ना कुछ होगा। तो यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है कि डिस्पाइट मिलिट्री गेन्स। डिस्पाइट हमारा एक प्रेपोजिशन है, तो इस प्रेपोजिशन के बगल में ऑफकोर्स ये हमारा छोटा सा मिलिट्री गेन्स, एक छोटा सा नाउन फ्रेज कह सकते हैं, लग गया। तो मिलिट्री गेन का मतलब फ़ायदा, और कैसे फ़ायदा? मिलिट्री गेंस, मिलिट्री से मिले हुए फ़ायदे को मिलिट्री गेंस कहते हैं। तो मिलिट्री गेंस का जो फ़ायदा है उसके बावजूद, वो तो फ़ायदा है, मिलिट्री से आपको बहुत सारा फ़ायदा है, उसके बावजूद क्या हो रहा है? सोल्यूशन टू माओइस्ट इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी का मतलब क्या होता है? आप जो विद्रोह कर देते हो, तो आपका जो विद्रोह है वो इंसर्जेंसी है। तो माओइस्ट का जो इंसर्जेंसी है उसका सोल्यूशन, अच्छा सोल्यूशन के बाद देखो प्रेपोजिशन कौन सा लगता है? टू लगता है। तो ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन रट लो आप लोग, सोल्यूशन टू। जैसे आप बोलोगे ना, आई डोंट हैव सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। जैसे एक वर्ड आता है की, तो की टू सक्सेस होता है, सफलता की कुंजी। अब कई लोग हिंदी में सोचते हैं की मतलब ऑफ, सोचने लगते हैं कि सफलता की कुंजी, तो की ऑफ सक्सेस, तो ऑफ नहीं होता, ये सब रटे हुए। तो की टू सक्सेस, वैसे ही सोल्यूशन टू। किसका सोल्यूशन? माओइस्ट जो विद्रोह है उसका सोल्यूशन कैन नॉट रेस्ट ऑन जस्ट वायलेंस। वो सिर्फ वायलेंस पर आधारित नहीं हो सकता है। रेस्ट का मतलब तो वैसे आराम करना होता है, बट कहने का मतलब कि सिर्फ हिंसा पर वो रेस्ट नहीं कर सकता है कि आप हिंसा पर ही उसको छोड़ दो, उसको आधार बना दो कि मार कटाई करो तो माओइस्ट लोग खत्म हो जाएंगे, इनका विद्रोह खत्म हो जाएगा। कुछ ऐसी बात कही जा रही। क्लियर समझ में आ रहा हो? बताइए, आ रहा है? कैसे बताएंगे आप? ठीक है आगे देखिए। तो ये डिस्पाइट बहुत अच्छा यूज़ होता है अखबारों में, स्पोकन में इंस्पाइट ऑफ ज़्यादा यूज़ होता है। मैं तो स्पोकन में भी डिस्पाइट ही बोलता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। यह लिखा है कि फॉर अ लॉन्ग स्टैंडिंग इंसर्जेंसी। ओके, अभी मैं यहीं पर रुकूंगा। यहाँ फॉर लगा है, प्रेपोजिशन है, अ लॉन्ग स्टैंडिंग इंसर्जेंसी। यहाँ पर अ लगा है मतलब आर्टिकल है, तो जरूर किसी न किसी नाउन के लिए लगा होगा। नाउन यहाँ कौन सा है? इंसर्जेंसी, यही नाउन लग रहा है, क्योंकि जो लॉन्ग स्टैंडिंग है ये मॉडिफाई कर रहा है इस नाउन को। तो इंसर्जेंसी का मतलब है कि जो विद्रोह है, कैसा विद्रोह है? लॉन्ग स्टैंडिंग, लंबे समय से चलता आ रहा विद्रोह। तो ऑफ कोर्स ये तो नाउन हो नहीं सकता है, आपका नाउन इंसर्जेंसी है, उसके लिए ए लगा है। तो एक लंबे समय से चलते हुए विद्रोह के लिए, यहाँ फॉर लगा है ना, के लिए। ठीक है, यहाँ तक की पार्सिंग ओके। अब देखिए, अब यहाँ पर लगा है दैट पीक्ड इन द अर्ली टू मिड 2000s। ठीक है, अब यहाँ पे रुकते हैं। तो ये दैट क्या है? इस दैट का क्या मतलब होगा? दिमाग लगाइए।
तो ये कह रहा है कि फॉर अ लॉन्ग स्टैंडिंग इंसर्जेंसी, तो ये इंसर्जेंसी हमारा नाउन है, तो इस नाउन के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है। तो यानी कि ये आपका जो दैट है ना बॉस, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। और रिलेटिव प्रोनाउन जब क्लॉज बनाएगा तो एडजेक्टिव क्लॉज बनेगा, वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। ये आपका एंटीसीडेंट है, इंसर्जेंसी इस दैट का एंटीसीडेंट है। तो क्या मतलब हुआ कि वो विद्रोह जो पीक्ड, जो पीक पर पहुंच गया, पीक मतलब बहुत तेजी से आगे बढ़ गया। कब बढ़ा? प्रेपोजिशनल फ्रेज, इन द अर्ली, शुरुआत से मिड, बीच तक। किसके शुरुआत से बीच तक? 2000 से लिखा है, यानी कि हो सकता है कि 2000 के शुरुआत से हुआ हो और 2004, 5, 6, 10, 12 ऐसे कुछ रहा हो, क्योंकि मिड का क्या मतलब समझे, 2000 से शुरू हुआ, 2000 का मिड क्या होता है, तो उस मिड तक चला, उस मिड तक जो है ये पीक पकड़ लिया था। ये जो विद्रोह है, लंबे समय से चलता हुआ विद्रोह जिसने 2000 में पीक पकड़ लिया। अब क्या बात कही जा रही है, अब देखिए, तो कह रहा है कि उस इंसर्जेंसी के लिए द वॉर अगेंस्ट द मॉइस्ट, देखिए अब द वॉर ऐसे तोड़िए, ये हमारा नाउन हुआ, द वॉर, देख रहे हो, ये हमारा नाउन हुआ, द लगा हुआ है, वॉर है, ये अगेंस्ट प्रेपोजिशन है। तो यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट होगा भी तो कौन होगा, यही होने वाला है ना सब्जेक्ट, देखो छोटा सा है। तो द वॉर किसके खिलाफ? अगेंस्ट द माइस्ट्स। अब यहाँ लिखा है हैज सेटल्ड, तो इस हैज़ का सब्जेक्ट कौन, पहचानो पहचानो, द वॉर, देख रहे हो ना, ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब, ठीक है। तो ये जो वॉर है किसके खिलाफ? अगेंस्ट द मॉइस्ट, मॉइस्ट के खिलाफ जो वॉर है, हैज सेटल्ड, वो सेटल हो गया है, इनटू सम सॉर्ट ऑफ पैटर्न। सम सॉर्ट ऑफ का मतलब होता है एक तरीके से, एक काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ मतलब क्या होता है, एक प्रकार का, तो एक प्रकार के पैटर्न पे सेटल हो गया। पैटर्न का मतलब क्या होता है, वही घिसा पिटा टिपिकल एक पैटर्न बन जाता है कि तुम हमारे सैनिक को यहाँ मार दो तो हम तुम्हें वहाँ मार देंगे, हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे तो तुम ये कर दो, एक पैटर्न बन गया है ना, उस बारे में बात कही जा रही है। तो यहाँ तक की पार्सिंग खुद करके देखिए। मेरा मकसद न्यूज सुनाना नहीं है, सेंटेंस तोड़ तोड़ कर समझाना है, तो यहाँ तक खुद भी पॉज कर करके पार्स कीजिए। समझ में आ गया यहाँ तक? आगे देखें, चलिए कलर चेंज करें इस बार। देखिए गाइस, रिसेंटली, स्टार्टिंग में रिसेंटली लग गया है, एडवर्ब है, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, कह रहा है कि हाल ही में द इंसर्जेंट्स सफर्ड अ सीरीज ऑफ ब्लोज फ्रॉम पैरा मिलिट्री एंड पुलिस फोर्सेस। पहले यहीं तक रुकते हैं। अब द इंसर्जेंट्स, रिसेंटली द इंसर्जेंट्स, तो ये हमारा नाउन हो गया, यानी कि यही मेरा सब्जेक्ट हो गया, और सफर्ड लिखा है तो मतलब ये वर्ब है, यानी कि प्रेडिकेट पार्ट है, ये सब्जेक्ट का पार्ट हो गया और ये प्रेडिकेट का पार्ट हो गया। तो सब्जेक्ट तो छोटा सा है कि इंसर्जेंट्स यानी कि जो विद्रोही हैं, ठीक है। क्या किया विद्रोहियों ने? सफ़र किया। क्या सफ़र किया? सीरीज ऑफ ब्लोज। ब्लोज का मतलब आक्रमण, वैसे ब्लो का मतलब घूसा भी होता है, आई विल गिव यू अ ब्लो, बट यहाँ आक्रमण से रिलेटेड मुझे लग रहा है। तो सीरीज, आक्रमण पे आक्रमण, आक्रमण पे आक्रमण इन विद्रोहियों ने, इन माओवादियों ने झेला, सफ़र किया, यहाँ तक है। अब इस ब्लोज के बारे में बता रहा है कि भैया ब्लोज किधर से आया था, तो प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा दिया, फ्रॉम पैरा मिलिट्री। ये ब्लोज आए थे पैरा मिलिट्री वालों ने आक्रमण किया था। एंड और कहाँ से आए थे? एंड पुलिस फोर्सेज, पुलिस फोर्सेज ने भी ये आक्रमण किए थे। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, कॉमा लगा के यहाँ पर विच लगा हुआ है, तो फिर मैं आपको बता दूँ विच मतलब क्या? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है? एडजेक्टिव बनाता है, एडजेक्टिव क्लॉज बनाता है। अभी क्या कह रहा है कि विच इंक्लूड द किलिंग ऑफ एटलीस्ट 29 माओइस्ट्स इन द बस्तर रीजन इन छत्तीसगढ़ ऑन ट्यूसडे। अब मुझे आप लोग बता दो कि ये विच जो है ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? क्या ये पुलिस फोर्स के बारे में बता रहा है, पैरामिलिट्री के बारे में बता रहा है, या ये इन ब्लोज के बारे में बता रहा है? दिमाग लगाइए, सोचिए। विच इंक्लूड क्या कह रहा है?
जिसमें शामिल है, विच इंक्लूड का मतलब है कि जिसमें शामिल है। क्या शामिल है? द किलिंग ऑफ एटलीस्ट 29 माओइस्ट। द किलिंग, किलिंग क्या है? यहाँ पर एक जेरेंड है, यानी कि 29 माओइस्ट को मार देना शामिल है। द किलिंग, किलिंग किसका? यही भी प्रेपोजिशनल फ्रेज, ऑफ एटलीस्ट 29 माओइस्ट। कहाँ? इन द बस्तर रीजन, बस्तर क्षेत्र में। किधर है वो? इन छत्तीसगढ़। कब हुआ? ऑन ट्यूसडे। बट ये विच मैं कह रहा हूँ कि क्या पुलिस फोर्स के लिए आया है या ये पैरामिलिट्री के लिए आया है कि ब्लोज के लिए आया है? क्या लगता है? मैं आपको इसलिए ये फंसा रहा हूँ क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन तो कहता है कि भाई हम जिसके बगल में लगेंगे हम उसी को मॉडिफाई करेंगे। तो यहाँ तो पुलिस फोर्स के बगल में लगा है, तो क्या क्या लग रहा है? पुलिस फोर्स के बारे में बात कही जा रही है। देखिए तो, देखिए ना क्या क्या है कि जो विद्रोही है उन्होंने बहुत सारा आक्रमण सहा पैरामिलिट्री से और पुलिस फोर्सेस से, जिसमें इंक्लूड था किलिंग। तो क्या पुलिस फोर्स में किलिंग इंक्लूड था? इसलिए मुझे लगता है कि ब्लोज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो अब कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है ना कि अब बिल्कुल पुलिस फोर्स के बगल में लिखा है बट पुलिस फोर्स को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, यहाँ कॉमा भी लगा हुआ है, तो ये इसको मॉडिफाई कर रहा है कि वो आक्रमण जिसमें इंक्लूड हैं। अच्छा, ऊपर से यहाँ ब्लोज है तो यहाँ ये प्लूरल है, और इंक्लूड में भी देखो प्लूरल है तो प्लूरल ही इंक्लूड लगा है। अगर ब्लो होता तो यहाँ इंक्लूड्स होता, तो इन सबसे पता चलता है कि ब्लोज को ही दिखा रहा है। तो अब समझ गया कि वो आक्रमण जिसमें शामिल है क्या? 29 माओइस्ट को मार देना। कहाँ पे हुआ था? बस्तर क्षेत्र में हुआ था। किधर है वो? छत्तीसगढ़ में। कब हुआ था? ट्यूसडे को हुआ था। क्लियर? आगे बढ़िए, पॉज करके खुद देख लीजिए ना। अब देखिए, यहाँ से पढ़ते हैं कि लिमिटेड टू द जंगल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड इन places of sparse tribal presence with a weaker presence of the development and welfare state relative to the rest of the country। रुक जाते हैं यहाँ पे। कुछ लोग तो यहीं पे पागल हो जाएंगे कि है क्या यार, क्या कह रहा है ये, खाली टू द ऑफ द क्या है ये। कोशिश करते समझते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लिमिटेड। ओके, लिमिट से लिमिटेड बना, तो लिमिटेड का मतलब कि सीमित। सीमित मतलब दायरे में आ गया है, लिमिट हो गया है। लिमिट हो गया है मतलब V3 है। V3 मतलब पास्ट पार्टिसिपल, वहाँ से शुरुआत किया है, तो लिमिट हो चुका है। कहाँ लिमिट हो गया है? टू द जंगल्स, जंगल में लिमिट हो गया है। लिमिटेड टू, लिमिट में टू लगा है मतलब जंगल तक ही है, जंगल से बाहर नहीं जा सकता। लिमिट हो गया यहीं तक बस। लिमिटेड टू द जंगल्स, कहाँ के जंगल हैं वो? तो प्रेपोजिशनल फ्रेज देखो, ऑफ सेंट्रल इंडिया, तो सेंट्रल इंडिया के जंगल तक लिमिट हो चुके हैं। ओके, एंड इन प्लेसेस, कुछ जगहों पे लिमिट हो गए। कौन से प्लेसेस? प्रेपोजिशनल फ्रेज देखो, ऑफ स्पार्स ट्राइबल प्रेजेंस। स्पार्स का मतलब होता है कम, ट्राइबल मतलब जो आदिवासी है, प्रेजेंस यानी कि जहाँ पर आदिवासियों की कम प्रेजेंस है, कुछ कुछ आदिवासी दिखाई देते हैं, उन जगहों पे भी ये लोग लिमिटेड हो गए। अब बता रहा है विद अ वीकर प्रेजेंस। अब ये विद से बता रहा है कि उन जगहों पर चले तो गए हैं, वो लोग लिमिटेड है, बट वहाँ पर साथ साथ में और क्या क्या है? वीकर, कमज़ोर है प्रेजेंस ऑफ डेवलपमेंट। वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं है, डेवलपमेंट की जो प्रेजेंस है वो बहुत कम है। डेवलपमेंट मतलब रोड नहीं बना होगा, बिजली नहीं होगी, यही होता है ना डेवलपमेंट। एंड वेलफेयर स्टेट, और जो वेलफेयर स्टेट का मतलब है कि जो राज्य आपके लिए जो सुख सुविधा देती है उन वो कहीं ना कहीं वीकर है। वीकर प्रेजेंस ऑफ डेवलपमेंट एंड वेलफेयर स्टेट, ना कोई भी सुख सुविधा, कोई भी डेवलपमेंट नहीं है, बहुत ही कमज़ोर है। फिर यहाँ लिखा है रिलेटिव टू। रिलेटिव टू का मतलब होता है कंपेयर टू, तुलना में। तुलना में किसके? द रेस्ट ऑफ द कंट्री, बाकी बचे हुए कंट्री के तुलना में जिस जंगल में है और जिस आदिवासी के एरिया में है, वो जो जगह है उसमें डेवलपमेंट वीकर है और वेलफेयर जो होता है वो सब नहीं है, उस राज्य के अंदर नहीं। ठीक है, बाकी जो कंट्री के हिस्से हैं उसके मुकाबले। तो पहले तो इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी, ठीक है। अब वो क्या कहना चाह रहा है? अभी कहानी ख़त्म थोड़ी हुई। तो फिर अब कहा जा रहा है कि द माओइस्ट्स, पहले यहीं पर इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी कि ये इस जगह पर हैं, तो अब इस जगह पर होने से द माओइस्ट हैव बीन सिग्निफिकेंटली डिमिनिश्ड। सिग्निफिकेंटली मतलब मेन रूप से, एकदम इम्पॉर्टेंटली, बहुत ही नोटिसेबल है ये।
यहाँ लिखा है जो मॉइस्ट है हैव बीन, और हैव बीन डिमिनिस्ड, हैव बीन के साथ यहाँ थर्ड फॉर्म लगा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव भी तो हो सकता है। डिमिनिश का मतलब क्या होता है, कम कर देना होता है ना, रिड्यूस कर देना। या ये स्टेट ऑफ बीइंग भी तो हो सकता है कि ये लोग काफ़ी दिनों से डिमिनिस्ड अवस्था में ही हैं। देख लेते क्या कह रहा है, द माओइस्ट्स हैव बीन सिग्निफिकेंटली डिमिनिस्ड, उन्हें रिड्यूस कर दिया गया है एज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल फोर्स। अब ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल फोर्स होगा, मतलब उनका कुछ पॉलिटिकल कोई थॉट होगी, कोई आइडियोलॉजी होगी एक फोर्स की, तो उस रूप में ये कहीं ना कहीं डिमिनिश कर दिए गए हैं। विद फ्यू टेकर्स, कुछ ही लोग हैं, फॉर देयर पार्टीज आइडियोलॉजी, यहाँ पे छोड़ दो, पार्टी के आइडियोलॉजी, पार्टी के थॉट के लिए बस कुछ ही टेकर्स है, टेकर जो नाम लेने वाले लोग हैं, और विजन्स, और जिनके पास एक विज़न है, एक टारगेट है, ऑफ एन ऑल्टरनेटिव स्टेट, कि वो एक अपना एक अलग से कोई स्टेट बनाएंगे, राज्य बनाएंगे। तो ये थॉट, इस विज़न को लेकर, इस आइडियोलॉजी को लेने वाले जो टेकर्स है वो बहुत कम लोग हैं। तो उस हिसाब से मॉइस्ट जो है उनका ये पूरा का पूरा आइडियोलॉजिकल जो फोर्स है वो कहीं ना कहीं डिमिनिश हो गया है, ख़त्म हो गया, ख़त्म कर दिया गया है। हैव बीन लिखा है तो कर दिया गया। यहाँ तक समझ गए। बीच में क्या लिखा था कि द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वो पार्टीज़ के बारे में बता रहा है कि विद फ्यू टेकर्स फॉर देयर पार्टी, पार्टी के जो कुछ ही नाम लेने वाले लोग हैं। तो किस तरह का पार्टी, तो यहाँ पर ऐसे हाइफन लगा के बता रहा है कि द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मॉइस्ट की जो पार्टी है उसका नाम क्या है, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, हो गया। देखिए तोड़ तोड़ कर देखिए, खुद ही खुद समझ में आ जाएगा। यहाँ क्या लिखा है कि what they have retained however is an ability to target security forces evident in the killing of 22 paramilitary personnel in April 2021 and 10 जवान्स in April 2023। यहाँ पे फुल स्टॉप है। यहाँ से शुरू करते हैं, what they have retained is, इस however कोई भूल जाइए। देखो शुरुआत वर्ड से हो रही, तो इस वर्ड को हम कंजंक्शन बोलते हैं गाइस, और इस कंजंक्शन के बगल में ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है रिटेन, और यहाँ पर इज़ लगा हुआ है। तो इज़ हमारा वर्ब हो गया, तो इस वर्ब से पहले जो आया वो सब सब्जेक्ट हो गया। तो व्हाट दे हैव रिटेन्ड ये हमारा एक सब्जेक्ट है, मतलब ये नाउन है, और ये क्लॉज हो गया क्योंकि कंजंक्शन लगा है, तो नाउन क्लॉज हो गया। समझ रहे हो, तो क्लॉज आना चाहिए ना। तो इसका मतलब है कि जो उन लोगों ने बरकरार रखा है, रिटेन कर रखा है, बीच में हाउएवर लगा दिया है। हाउएवर का मतलब होता है कि बेशक उनकी पार्टी में कम लोग हैं, फ्यू टेकर्स हैं, सब उनका ख़राब हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, फिर भी हाउएवर लगाने का मतलब है कि ठीक है, इसके बावजूद उन्होंने एक चीज़ को मेंटेन करके रखा है। व्हाट दे हैव रिटेन्ड, जो उन लोगों ने कायम करके रखा है, इज़ एन एबिलिटी, वो एक काबिलियत है, क्या करने की, टू टारगेट, ये हमारा इन्फिनेटिव है, टारगेट करने की। क्या टारगेट करते हैं, ये इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट होगा, सिक्योरिटी फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करते हैं। ये तो काबिलियत उनके अंदर है, इस चीज़ को बनाकर रखा हुआ है, बरकरार रखा है। अब फिर यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि एविडेंट, एविडेंट का मतलब है कि एकदम क्लियर है, अपैरेंट है, क्लियर है, दिख रहा है। एविडेंट मतलब दिख रहा है। एविडेंट इन द किलिंग, उस किलिंग में एविडेंट है, साफ साफ दिख रहा है। किसके किलिंग में, ऑफ 22 पैरामिलिट्री पर्सनल, 22 पैरामिलिट्री कर्मचारियों को, लोगों को, ऑफिसर्स को मार दिया गया। कब, इन अप्रैल 2021, 2021 के अप्रैल में मारा गया। एंड 10 जवान्स इन अप्रैल 2023, और अप्रैल के 2023 में 10 जवान मार दिए गए। तो ये एविडेंट है। तो इससे पता चलता है कि वो जवानों को जो मार देते हैं वो तो उन्होंने मेंटेन रखा हुआ है, वो मारते रहते हैं। क्लियर। अब आगे देखिए, दिस हैज़ नेसेसिटेटेड सिक्योरिटी फोर्सेस, पहले यही तक देखते हैं। यहाँ पर दिस ही हमारा सब्जेक्ट है, तो ये जो चीज़ है, हैज़ नेसेसिटेटेड मतलब नेसेसरी बना दिया है, किसको, सिक्योरिटी फोर्सेस को, मतलब इम्पॉर्टेंट कर दिया है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। टू यूज़, अब यहाँ पर हमारा इन्फिनेटिव है, टू यूज़ अनकन्वेंशनल मिलिट्री टैक्टिक्स। तो दिस हैज़ नेसेसिटेटेड सिक्योरिटी फोर्सेस टू डू व्हाट, टू यूज़ अनकन्वेंशनल मिलिट्री टैक्टिक्स, कि वो इस्तेमाल करे मिलिट्री के टैक्टिक्स का। जो टैक्टिक्स का मतलब क्या है कि वो चीज़ें जो
मतलब क्या क्या टैक्टिक्स की मैं हिंदी कैसे बताऊँ? टैक्टिक्स का मतलब है कि हम ऐसे मारेंगे, ऐसे करेंगे, यहाँ पर हम एम्बुश डालेंगे, वो मारेंगे, हमारे टैक्टिक्स है, समझ गए ना? हमारा वो जो तरीका है, जो हमारा एक चाल है, जो हमने अपना प्लान बना रखा है। अब इसकी पर्टिकुलर हिंदी में क्या बोलूँ टैक्टिक्स की? अच्छा, अनकन्वेंशनल मिलिट्री टैक्टिक्स। अनकन्वेंशनल का मतलब होता है जो पहले ना हुआ हो, वही घिसा पिटा ना हो, तो थोड़ा सा अलग अलग मिलिट्री दाव पेच लगाते रहते हैं वो लोग, क्योंकि उन लोगों ने काफ़ी फोर्सेस को मार दिया है, तो ये मजबूर कर दिया, दिस हैज़ नेसेसिटेटेड, इम्पॉर्टेंट कर दिया है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कि वो जो पहले ना चलता हो वैसे कुछ नए नए मिलिट्री टैक्टिक्स भी लाएं। एंड न्यू कॉम्बिंग रूट्स, कॉम का मतलब होता है सर्च करना, जैसे कंघी करना होता है ना, वैसे सर्च करना। तो न्यू कॉम्बिंग रूट्स, नए नए तलाशने वाले रास्ते भी वो करे, टू टारगेट द आर्म्ड मॉइस्ट कैडर्स, ताकि वो टारगेट कर सके जो हथियार से लैश मॉइस्ट कैडर्स। कैडर्स मतलब जो ग्रुप है उनका, आर्म्ड, यहाँ थर्ड फॉर्म लगा है, मतलब बिल्कुल आर्म्ड है, हथियार से लैश लोग हैं, उनको टारगेट करे। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ लिखा है वाइल दीज अटैक्स वीकन द मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ द मॉइस्ट। हमेशा याद रखिएगा, अखबार में जब वाइल से सेंटेंस शुरू होगा तो फिर एक कॉमा होगा, और कॉमा के बाद फिर दूसरा सेंटेंस शुरू होगा। तो आप इतना बड़ा सेंटेंस देख के घबराइए मत, ये वाइल का यूज़ है। तो वाइल का मतलब होता है कि अगर एक लाइन में आम कही जा रही है तो दूसरे लाइन में इमली कही जाएगी, थोड़ा सा कंट्रास्ट होगा, थोड़ा सा कुछ तो अंतर दिखाएंगे, हाउएवर वाली फीलिंग देता है। तो कह रहा है कि जबकि, वाइल को यहाँ जबकि माने, जबकि दीज अटैक्स, ये जो अटैक्स हैं, वीकन द मिलिट्री स्ट्रेंथ, ठीक है, यहाँ तक अटैक, दीज अटैक्स, ये अटैक एक्चुअली ये नाउन के रूप में है ना, दीज अटैक्स, और वीकन जो है ये वर्ब है, याद रखिए, कभी अटैक को कोई वर्ब समझ ले। देखो वाइल, ये तो चलो आपका स्टार्टिंग में वाइल लग गया, लेकिन यहाँ देखो ना, दीज अटैक्स, जैसे दीज बॉयज़, दीज गर्ल्स, वैसे दीज अटैक्स यहाँ, और दीज क्या है, वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, अटैक्स के बारे में इशारा कर रहा है कि ये जो अटैक्स हैं वीकन, कमज़ोर कर देते हैं किसको, द मिलिट्री स्ट्रेंथ। तो ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब, और ये द मिलिट्री स्ट्रेंथ क्या है, ऑब्जेक्ट है। मिलिट्री के ताकत को कमज़ोर कर देते हैं, हालांकि ये जो अटैक्स हैं कमज़ोर कर देते हैं। ऑफ किसके मिलिट्री स्ट्रेंथ को, ऑफ द मॉइस्ट, मॉइस्ट का जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है, मॉइस्ट का जो है उनको कम कर देते हैं, वाइल दीज अटैक्स। फिर भी कॉमा लगा है, फिर भी दे कैन नॉट क्यूमुलेटिवली, बड़ा मुश्किल इसको प्रोनाउंस करना, क्यूमुलेट होता है एक्चुअली, तो क्यूमुलेटिवली वाइप आउट द थ्रेड। देखो ये समझ गया कि हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो इन पर अटैक करते हैं नए नए टैक्टिक्स के साथ। तो कह रहा है कि हालांकि ये टैक्टिक्स जो है, ये अटैक्स जो है, वो उनके मिलिट्री स्ट्रेंथ को तो कम कर देते हैं, फिर भी दे कैन नॉट क्यूमुलेटिवली वाइप आउट, फिर भी वो लोग पूर्ण रूप से वाइप आउट नहीं कर सकते हैं। जो मिलिट्री वाले हैं वो पूर्ण रूप से, क्यूमुलेटिवली का मतलब होता है टोटली, टोटली वाइप आउट मतलब ख़त्म कर देना, टोटली उस थ्रेट को, उस डर को, किसके डर को, ऑफ द इंसर्जेंट्स, उन जो हमारे विद्रोही लोग हैं हमारे कह रहा हूँ, जो विद्रोही लोग हैं उनके थ्रेट को कम नहीं कर सकते हैं, वाइप आउट नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते हैं, एज क्लेम्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। जैसे यूनियन गवर्नमेंट क्लेम करती है कि एकदम हटा दिया जाए, वैसे नहीं कर सकते। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो एक तरफ आम, दूसरी तरफ इमली, देख रहे हो, एक तरफ कह रहे हैं कि हालांकि ठीक है ये अटैक तो भैया कमज़ोर कर देते हैं, और दूसरी तरफ फिर क्या कह दिया, कर देते हैं, फिर भी भैया पूर्ण रूप से आप उनको हटा नहीं सकते, उनके इस थ्रेट को हटा नहीं सकते हो, जैसा यूनियन गवर्नमेंट क्लेम करती है। ठीक है, आगे देखें। चलिए, दिस इज बिकॉज द मॉइस्ट आर इन डिफ़िकल्ट हिली टेरेन। देखो ये बहुत अच्छा स्टाइल होता है ये दिस इज़ बिकॉज का। वो कह रहा है कि दिस इज़, ये है क्योंकि, दिस इज़ में वो सारी बात बता दी कि ये ऐसा है, दिस इज़ बिकॉज द, अब यहाँ रीजन दे रहा है, बिकॉज द मॉइस्ट आर, पूरा सेंटेंस इज बिकॉज के बाद फुल सेंटेंस दिया जा रहा है। तो दिस इज बिकॉज द मॉइस्ट आर इन डिफ़िकल्ट हिली टेरेन। जो उग्रवादी है वो कहाँ पर हैं,
बहुत ही मुश्किल पहाड़ी क्षेत्र में है, टेरेन का मतलब एरिया में है, एंड हैव शोन, और उन्होंने दिखाया है, द अबिलिटी, अपने योग्यता को दिखाया है, क्या करने का योग्यता, टू विन ओवर सम डिसकंटेंटेड सेक्शंस ऑफ द ट्राइबल। अब यहाँ टू विन ओवर का मतलब होता है किसी को कन्विंस करके उसका दिल जीत लेना, उस पर काबू का पा लेना, मतलब भरोसा जीत लेना। टू विन ओवर, किसका विन ओवर कर लिया है, सम, कुछ लोग, कैसे लोग हैं, डिसकंटेंटेड सेक्शंस, सेक्शंस के बारे में यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, कंटेंटेड, कंटेंटेड यानी कि एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है असंतुष्ट जो हो चुके हैं लोग। तो ऐसा सेक्शन, किसका सेक्शन, ऑफ द ट्राइबल्स, आदिवासियों का एक ऐसा ग्रुप है जो असंतुष्ट हैं, उनका इन लोगों ने दिल जीत लिया, मतलब उनके पास ऐसी एबिलिटी है, रहते हैं डिफ़िकल्ट पहाड़ी क्षेत्र में, लेकिन उन्होंने एक ऐसी काबिलियत दिखाई है कि वो दिल जीत सकते हैं ऐसे लोगों का। अभी ट्राइबल्स कौन है यहाँ पर, फिर यहाँ पर हु लिखा हुआ है, हु क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है और एक एडजेक्टिव क्लॉज बना रहा है। हु आर अफेक्टेड बाय द सिविल वार, ऐसे लोग जो सिविल वार से अफेक्टेड है, प्रभावित है, सिविल वार हुआ होगा उससे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, तो वो लोग संतुष्ट नहीं है, तो उनको ये जो माओइस्ट है, जो माओवादी है, उनका दिल जीत लेते हैं, उनको कन्विंस कर लेते हैं, तो ये उनका फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है जी, 50% तो हो गया बॉस, और देखना है, देखिए यहाँ क्या कह रहा है, आफ्टर 2 डिकेड्स, एक डिकेड में कितने होते हैं, 10 साल होते हैं, तो 20 साल बाद, किसके 20 साल बाद, ऑफ फाइटिंग द मॉइस्ट। जो फाइट जो वर्ड है ना, फाइट के साथ जैसे कई बार लोग फाइट विद लगा देते हैं, मैं तुमसे फाइट करता हूँ तो आई फाइट विद यू, बट यहाँ पर देखो कोई विद नहीं है, तो फाइट जो है वो बिना प्रपोजिशन के भी चलता है। 2 डिकेड्स ऑफ फाइटिंग, लड़ाई के 20 साल बाद, किसके साथ लड़ाई, फाइटिंग होम, फाइटिंग द मॉइस्ट, यानी कि इस माओवादियों के से जो फाइट है उसके 20 साल बाद, अब कॉमा करके क्या लिखा है, हुज स्ट्रेंथ पीक्ड आफ्टर 2 प्रोमिनेंट नक्सलाइट पार्टीज मर्ज इनटू द सीपीआई, कॉमा। अब मॉइस्ट के बारे में कह रहा है हुज, मतलब जिनका जो स्ट्रेंथ है, पीक्ड, वो पीक पकड़ लिया था, बहुत ऊंचाई पे चला गया था, किस चीज़ के बाद, आफ्टर 2 प्रोमिनेंट नक्सलाइट पार्टीज, 2 बहुत ही मेन, प्रोमिनेंट मतलब मुख्य, नक्सलाइट पार्टीज मर्ज हो गए थे इनटू द सीपीआई, सीपीआई मॉइस्ट, वो मॉइस्ट का ही होगा, सीपीआई में मर्ज हो गए थे, तो वो बात कही जा रही। तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया यहीं पर। अभी हमारा ये ख़त्म नहीं हुआ, ये आफ्टर 2 डिकेड्स ऑफ फाइटिंग मॉइस्ट से 20 साल तक लड़ने के बाद वाला सेंटेंस अभी यहाँ से शुरू होगा, बट बीच में इस मॉइस्ट के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन दे दिया है। ऐसे गड़बड़ करते हैं तो पता नहीं चल पाता है। अब कह रहा है कि 20 साल से लड़ने के बाद क्या हुआ, 20 साल तक लड़ने के बाद द इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्ग रियलाइज, तो इंडियन स्टेट जो है, इस राज्य ने, इस देश ने लॉन्ग रियलाइज, बहुत लंबे समय बाद एहसास किया, रियलाइज़ किया, क्या, दैट द ओनली वे आउट, कि एकमात्र जो रास्ता है, इज़ टू टेक देम ऑन मिलिट्री, कि उनसे बचने का, वे आउट, बाहर निकलने का एक ही रास्ता है। 20 साल तक लड़ लिए भाई, अब तक कुछ नहीं हुआ, तो 20 साल तक लड़ने के बाद कहाँ गया, इंडियन स्टेट ने लंबे समय बाद रियलाइज़ किया, क्या, कि एक ही रास्ता है बाहर निकलने का, इज़ टू टेक देम ऑन मिलिटरीली, टेक देम ऑन मिलिटरीली, यानी कि उनको ऐसे ही मार दिया जैसे मिलिट्री फोर्सेस के द्वारा उनको मार दिया जाए, वाइल विनिंग ओवर द ट्राइबल्स थ्रू वेलफेयर मेजर्स, तो उनको मिलिटरीली रूप से मारा जाए, और साथ ही साथ वाइल क्या किया जाए, किसके दौरान, विनिंग ओवर, दिल जीता जाए, किसका, ट्राइबल्स का, किस चीज़ के थ्रू, वेलफेयर मेजर्स, उनको अच्छे वेलफेयर्स के उपाय दिए जाए। मेजर्स का मतलब होता है उपाय, वेलफेयर का मतलब होता है आपकी जो सुख संपत्ति वाला जो प्रोग्राम्स लाते हैं ना गवर्नमेंट, तो वेलफेयर मेजर से ट्राइबल्स का दिल जीतो और उनको वैसे ही गोली वोली मार करके मार दो, ख़त्म कर दो। 20 साल लड़ ली, कुछ नहीं हुआ। समझ में आ रहा? ये है। वाइल के बाद देखो ING आता है, वाइल विनिंग, ये अलग वाइल है। और एक जो वाइल था, 2 तरह के वाइल होते हैं। एक वाइल में मैंने कहा था वाइल के बाद एक सेंटेंस होगा, फिर कॉमा होगा, सेंटेंस होगा। ये वाइल तो नॉर्मल वाइल है, जैसे मैं टीवी देखता हूँ,
खाते समय आई वॉच टीवी वाइल ईटिंग फूड, या आई ईट फूड वाइल वॉचिंग टीवी, जैसे भी कह लो। तो ये है वाइल विनिंग ओवर द ट्राइबल्स, ट्राइबल्स का दिल जीतते हुए थ्रू वेलफेयर मेजर्स, ये उनके सुख संपत्ति वाले उपाय को देख करके। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्या बोलते हैं इस वेलफेयर को? जल कल्याण, क्या बोलते हैं, कल्याणकारी वेलफेयर। देखो, इन द लेट 2000s, अब लेट की बात है कि 2000 के अब लेट में, लेट 2000s, द यूज़ ऑफ प्लॉयज, प्लॉय का मतलब क्या होता है? टेक्निक्स होते हैं, प्लान होता है, धूर्त प्लान होता है, कनिंग प्लान को प्लॉय कहते हैं। तो द यूज़ ऑफ प्लॉयज, प्लॉयज का इन्होंने कनिंग प्लान का इस्तेमाल किया। सच एज आर्मिंग ट्राइबल्स, जैसा कि ट्राइबल्स को हथियार देना, या ING इसलिए लगा है ना, ट्राइबल्स आदिवासियों को हथियार देना। क्यों देना? टू टेक ऑन, यानी कि कन्फ्रंट करे द मॉइस्ट, मॉइस्ट को कन्फ्रंट करे, इसलिए उनको हथियार दे दो। थ्रू फ्लॉड कैंपेन्स, और ऐसे ऐसे कैंपेन्स चलाए जो फ्लॉड का मतलब खराब, फ्लॉ का मतलब क्या होता है? फ्लॉ का मतलब होता है कि कोई ना कोई दोष है, हम कहते हैं फ्लॉलेस, मतलब दोष नहीं है। तो फ्लॉड, जो ऐसे कैंपेन जो बहुत ही दोषयुक्त हो चुके हैं, ऐसे कैंपेन के थ्रू, सच एज, जैसा कि साल्वा जुडुम, इस तरह के कैंपेन्स चलाए इन लोगों ने। फिर यहाँ लिखा है बैकफायर्ड, बैकफायर्ड का मतलब होता है उल्टा पड़ जाना, बूमेरैंग, उल्टा पड़ जाना। तो बैकफायर्ड हमारा वर्ब है, तो इसका सब्जेक्ट किधर है? देखो तो क्या सब्जेक्ट है इसका? ये तो यहाँ सच एज लिखा हुआ है, तो ये तो हो नहीं सकता है। क्या मॉइस्ट है? नहीं ना। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, द यूज़, ये जो इस्तेमाल है, देखो ये सब्जेक्ट, तो ये जो इस्तेमाल है बैकफायर्ड, ये इस्तेमाल उल्टा पड़ गया, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, देखो द यूज़ बैकफायर्ड। अब वो यूज़ के बारे में पूरी कहानी, कौन सा यूज़, किस चीज़ का इस्तेमाल? प्लान, एक कनिंग धूर्त कुछ प्लान बनाया था। कौन सा प्लान? जैसा कि ट्राइबल्स को हथियार देना। क्यों देना? टू टेक ऑन द मॉइस्ट, जो मॉइस्ट के साथ टक्कर ले। किसके थ्रू? थ्रू फ्लॉड कैंपेन्स, फालतू कैंपेन्स चलाए। जैसे कि कैंपेन्स के बारे में बता रहे कि एक कैंपेन था सलवा जुडूम, ऐसे ऐसे कैंपेन के थ्रू उन्होंने अपना ये जो प्लान बनाया, तो इस प्लान का जो इस्तेमाल था वो बैकफायर हो गया, वो उल्टा ही पड़ गया इनके ऊपर। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है, लेटर, बाद में। स्टार्टिंग में ही एक एडवर्ब लगा देते हैं ताकि पता चल जाए, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर देते हैं। बाद में क्या हुआ? इन अ चेंज ऑफ टैक, टैक का मतलब डायरेक्शन, चेंज का मतलब बदलाव, तो डायरेक्शन में बदलाव। इन अ चेंज ऑफ टैक, तो डायरेक्शन को बदल दिया। तो डायरेक्शन को बदलने में क्या हुआ? द रीच ऑफ द वेलफेयर स्टेट, जो पहुंच है, रीच मतलब पहुंच, किसकी? जो कल्याणकारी जो स्टेट है उसकी जो पहुंच है, जहाँ पर कल्याण की बातें होंगी, कुछ अच्छा मेज़र दिया जाएगा, तो उसकी जो पहुंच है ना। एंड द ब्यूरोक्रेसी, और जो ब्यूरोक्रेसी है, जो लोग, जो गवर्नमेंट ऑफिसर जो काम करते हैं, तो इनकी जो रीच है ग्रेजुअली एक्सपेंडेड, ये धीरे धीरे फैलने लगा। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे एक्सपेंड हुआ, फैला। इनटू हिदर टू तो चलेगा एडवर्ब, इसका मतलब था अब तक का इन एक्सेसिबल एरियाज, अब तक जो ऐसे एरिया जो इन एक्सेसिबल थे, जहाँ पहुँच नहीं पाते थे, वहाँ भी वेलफेयर स्टेट पहुँच गया। एक कल्याणकारी जो योजनाएं हैं वो पहुँच गई। ये ब्यूरोक्रेसी जो है धीरे धीरे वहाँ तक चले गया, जो अब तक का हिदर टू इन एक्सेसिबल एरिया था। कहाँ? इन सेंट्रल इंडिया में। एंड हेल्प्ड निगेट माओइस्ट प्रोपेगेंडा। तो अब क्या हुआ, जब इन्होंने भाई डायरेक्शन चेंज किया, तो डायरेक्शन चेंज करने में क्या हो गया कि सारा वेलफेयर और ब्यूरोक्रेसी जो है इनएक्सेसिबल एरिया में पहुंच गया। एंड हेल्प्ड, और हेल्प किया। हेल्प के बाद देखो यहाँ पर कोई टू नहीं है, वर्ब का बेस फॉर्म ज़्यादा लगता है, 99% तो बेस फॉर्म लगता है। तो निगेट का मतलब होता है खात्मा कर देना। निगेट मॉइस्ट प्रोपेगेंडा, मॉइस्ट लोगों का जो प्रोपेगेंडा है, वो जो अपना चला रहे हैं अभियान, उसको ख़त्म करने में मदद किया। ठीक है, प्रोपेगेंडा किस बारे में था? अबाउट द इंडियन स्टेट
इंडियन स्टेट के बारे में प्रोपेगेंडा था। क्या था प्रोपेगेंडा? बीइंग एक्सप्लॉइटेटिव। अब ये कैसा सेंटेंस है भाई कि अबाउट द इंडियन स्टेट, स्टेट के बाद अचानक बीइंग क्यों आ गया? तो इंडियन स्टेट का एक्सप्लॉइटेटिव होने का वो प्रोपेगेंडा चला रहे थे। वो अपनी कुछ अफवाह फैला रहे थे। प्रोपेगेंडा होता है ना कि आपने एक बना रखा है, कुछ लिस्ट बना रखा है, वो फैलाते रहेंगे प्रोपेगेंडा आपका। तो अबाउट क्या है? इंडियन स्टेट बीइंग एक्सप्लॉइटेटिव, कि जो इंडियन स्टेट है वो एक्सप्लॉइट करती है, ये प्रोपेगेंडा चला रखा था, उसको ख़त्म कर दिया गया। देख रहे हो कितना बड़ा सेंटेंस है ये समझना मुश्किल होता है। यहाँ से देखो, यहाँ से है कि बाद में इन अ चेंज ऑफ टैक, चेंज ऑफ टैक, ये टैक मतलब आपका जो तरीका है, जो आपका डायरेक्शन है, उसको चेंज करने में क्या हुआ? द रीच, वो जो पहुँच है, किसकी पहुँच? वेलफेयर स्टेट की पहुँच और ब्यूरोक्रेसी की जो पहुँच है वो धीरे धीरे एक्सपैंड हो गई, बढ़ गई। बढ़कर कहाँ चली गई? इनटू, अब तक का इनएक्सेसिबल एरियाज़ में वो पहुँच चली गई। रास्ता बदलते हैं, वो एरियाज़ कहाँ के थे? सेंट्रल इंडिया के थे, तो वो चली गई द रीच। एंड हेल्प्ड, और हेल्प किया किसको? मॉइस्ट के प्रोपेगेंडा को ख़त्म करने में। कैसा प्रोपेगेंडा था कि भाई जो इंडियन स्टेट है वो तो एक्सप्लॉइट करती है, इस प्रोपेगेंडा को ख़त्म कर दे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मॉइस्ट लोग झूठ बोल रहे हैं। क्लियर? सेवरल ट्राइबल पीपल, कुछ जो आदिवासी जो लोग हैं। फिर यहाँ पर क्या लिखा है? टायर्ड ऑफ द वॉरफेयर। यहाँ पर टायर्ड क्यों आया होगा सोचिए, ये V3 है, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इनके बारे में दी जा रही कि वो कुछ आदिवासी लोग जो अब थक गए हैं, टायर्ड हो चुके हैं, किससे? वॉरफेयर से। ये वॉरफेयर का मतलब क्या है? जैसे लड़ाइयों का एक सिलसिला चल रहा है, एक मेला सा हो गया, इस युद्ध से थक चुके हैं, एंड वायलेंस, इस मार काट से थक चुके हैं। तो वो जो सेवरल ट्राइबल पीपल हैं रिफ्यूज्ड, तो देखो ये सब्जेक्ट है, ये रिफ्यूज्ड इनका वर्ब है, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था कि नहीं था? तो ये लोग क्या है? रिफ्यूज़ कर रहे हैं, रिफ्यूज्ड पीपल ने रिफ्यूज़ कर दिया टू सपोर्ट द मॉइस्ट, मॉइस्ट को सपोर्ट करने से रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया, हम नहीं करेंगे मॉइस्ट। लीडिंग टू डिसर्शन, अब कर दिया, अब यहाँ अचानक दे रहा है लीडिंग टू, यहाँ या तो हम इसको क्लॉज बना दे विच इज़ लीडिंग टू। फिर भी लीड का मतलब होता है ले जाना, तो लीडिंग टू जो ले जा रहा है, लीडिंग टू व्हाट? डिसर्शन। लीड का मतलब होता है क्रिएट करना, जो क्रिएट कर रहा है डिसर्शन। डिसर्शन मतलब डिजर्ट कर देना, डिजर्ट मतलब छोड़ देना, अबेंडन कर देना। तो लीडिंग टू डिसर्शन इन देयर रैंक्स, अपने अपने रैंक को छोड़ रहे हैं। इन अदर स्टेट्स एज वेल, दूसरे स्टेट में भी अपने अपने रैंक को ये मॉइस्ट लोग छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि जो वहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं उन्होंने सपोर्ट करने से मना कर दिया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? वो सब अपना छोड़ के निकल रहे हैं। ये बात अब देखो, इन छत्तीसगढ़, हाउएवर, बीच में जब हाउएवर लग जाए तो इसका मतलब कि अच्छा ऊपर जो बात कही गई है उससे कुछ तो थोड़ा यहाँ अलग होने वाला है, पता चलता है। तो छत्तीसगढ़ में क्या हो गया? हाउएवर द कॉन्स्टेंट वारफेयर, कॉन्स्टेंट का मतलब लगातार, जो लड़ाई है, हैज़ हेल्प्ड द मॉइस्ट, छत्तीसगढ़ में जो लगातार लड़ाई है उसने हेल्प किया है मॉइस्ट को, क्या करने में? टैप इनटू, हेल्प द मॉइस्ट। यहाँ कोई देखो, यहाँ टैप लिखा है, कोई यहाँ पर टू है, बेयर इन्फिनेटिव है ये इसको पॉजिटिव के अंदर आता है। ये जैसे मेक गेट होता है ना, वैसे हेल्प का इस्तेमाल होता है। द कॉन्स्टेंट वारफेयर हैज़ हेल्प द मॉइस्ट टैप इनटू सम डिसकंटेंट। टैप इनटू का मतलब वही होता है कि आप कहीं ना कहीं फ़ायदा उठा लेते हो, अवेल कर लेते हो। तो जितने भी छत्तीसगढ़ में लोग डिसकंटेंट थे, असंतुष्ट थे, उनमें इन्होंने उनको मतलब कन्विंस कर लिया उसमें, तो इनको फ़ायदा पहुंच गया है। लगातार जो लड़ाई चल रही थी, उस लड़ाई ने हेल्प किया मॉइस्ट को कि ये डिसकंटेंट का फ़ायदा उठा ले, टैप इनटू कर ले। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सिविल सोसाइटी एंड पीस एक्टिविस्ट्स, तो सिविल सोसाइटी एक सब्जेक्ट हो गया, और जो पीस वाले जो एक्टिविस्ट होते हैं, जो समाज सुधारक होते हैं, हैव ट्राइड, उन्होंने कोशिश की क्या करने की? टू इनिशिएट सीज फायर टॉक्स,
इन लोगों ने कोशिश की कि भाई शुरुआत करते हैं, इनिशिएट करते हैं। क्या इनिशिएट करें भाई? सीज़ फायर टॉक्स, ऐसी बातचीत शुरू करें जिससे फायरिंग वायरिंग रुक जाती है। सीज़ फायर के ऊपर बात करें कि भाई अब सब बंद करो। बिटवीन द मॉइस्ट, और ये सीज़ फायर टॉक किसके बीच होंगी? तो बिटवीन द मॉइस्ट एंड द सिक्योरिटी फोर्सेस। बिसाइड्स, इसके अलावा, मतलब बिसाइड का मतलब है साथ, मतलब एक और चीज़ हो रही है। बिसाइड्स आस्किंग द इंसर्जेंट्स, एक होता है बिसाइड और एक होता है बिसाइड्स। तो बिसाइड्स का मतलब क्या है? अगर मैं कहता हूँ कि बिसाइड्स टोमेटो आई परचेज पोटैटो, यानी कि टोमेटो मेरे पास था, अब एक और चीज़। तो बिसाइड का मतलब कि एक और चीज़ पहले उन्होंने की। क्या? आस्किंग द इंसर्जेंट्स, इंसर्जेंट यानी कि उन विद्रोहियों से कहा क्या करने को? टू यूज़ डेमोक्रेटिक मीन्स, कि डेमोक्रेटिक साधन का इस्तेमाल करें। टू टेक अप ट्राइबल कॉजेज़, जो भी ट्राइबल लोगों की जो कॉजेज़ हैं, जो उनके कारण है, जो प्रॉब्लम है, कॉजेज़ उस सेंस में दिखा रहा है, उसको टेकअप करने के लिए डेमोक्रेटिक साधन करो। डेमोक्रेटिक का मतलब कि जैसे बाकी लोग प्रॉब्लम सॉल्व करवाते हैं वैसा कुछ करो, हथियार मत उठाओ। तो ये बात भी कही गई। और साथ ही साथ क्या हो गया कि इन दोनों ने क्या किया? सिविल सोसाइटी और पीस एक्टिविस्ट ने कोशिश की कि वो सीज़ फायर टॉक्स को भी इनिशिएट करे, कि बातें भी हों। ये सब कुछ हुआ, देख रहे हो। इसीलिए मैं एडिटोरियल नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि जो बच्चे देख रहे होंगे ना यहाँ तक पहुँचते ही नहीं है। अब मैं कई बार मैं इसको बोरिंग कहता हूँ तो बच्चे कहते हैं सर आप ही बोरिंग कहते हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि वाकई बोरिंग होता है ये। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते एनर्जी ख़त्म और बच्चे भी भाग जाते, क्या अरे यार क्या हो रहा है, बोरिंग सा है। कोई नहीं, चलिए मैंने अब कह दिया कि इस चैनल पे मैं लाऊंगा एडिटोरियल की पार्सिंग, और अपने नए वाले चैनल पे मैं लाऊंगा बेसिक बच्चों के लिए। यहाँ देखिए, बट द माओइस्ट्स, लेकिन जो माओवादी हैं, डिस्पाइट सेटबैक्स, सेटबैक्स का मतलब क्या होता है? कि जो असफलताएं हैं, असफलताओं के बावजूद, असफलता मतलब फेल्योर, फेल्योर के बावजूद, डिस्पाइट सेटबैक्स, हैव रिफ्यूज। अभी हैव लगा है तो इसका सब्जेक्ट कौन है? ये मॉइस्ट, ये द बट द मॉइस्ट, बीच में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो ये जो मॉइस्ट है, हैव रिफ्यूज्ड, इन्होंने इनकार कर दिया है, टू गिव अप ऑन देयर एनाक्रोनिस्टिक आइडियोलॉजी, उनकी जो आइडियोलॉजी है। एनाक्रोनिस्टिक का मतलब कि बहुत पुराने समय से चली आ रही है, थोड़ा सा इधर उधर भी हो गया होगा, एनाक्रोनिस्टिक का मतलब होता है कि बहुत पुराना, क्रॉनिक होता है ना, क्रॉनिक। तो एनाक्रोनिस्टिक है, पुराना है, हो सकता है नए से मैच ना कर रहा हो, कुछ लोगों ने सब छोड़ भी दिया हो, फिर भी उस आइडिया को लेके चल रहे हैं, उस आइडियोलॉजी को लेके चल रहे हैं। तो वो जो आइडियोलॉजी है उसको नहीं छोड़ेंगे, ऐसा इन्होंने कह दिया है। मॉइस्ट कह रहे हैं कि हैव रिफ्यूज टू गिव अप ऑन देयर एनाक्रोनिस्टिक आइडियोलॉजी, की वो नहीं गिव अप करेंगे, ये कह दिया। इतनी असफलताएं हो गई, इतना उनके बंदे मर रहे हैं, उसके बावजूद वो कह रहे हैं हम नहीं छोड़ेंगे। देयर अनविलिंगनेस, उनकी जो ये अनविलिंगनेस है, जो नहीं चाह रहे हैं, तो देयर अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट दैट द पुअर ट्राइबल्स, वो ये एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं कि जो पुअर जो ट्राइबल्स है, जो गरीब जो आदिवासी हैं। अब यहाँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि whom दे क्लेम टू रिप्रेजेंट, जिनको क्लेम करते हैं कि वो रिप्रेजेंट उनको कर रहे हैं। माओवादी कहते हैं कि हम तो आदिवासी को ही रिप्रेजेंट करते हैं ना, हम तो उन्हीं का दुख लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो ये मानने को तैयार नहीं है, देयर अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट, ये नहीं मान रहे हैं कि ये जो पुअर ट्राइबल्स है जिनके बारे में वो रिप्रेजेंट करते हैं, द पुअर ट्राइबल्स ओनली वांट बेटर एंगेजमेंट, कि ये जो गरीब लोग हैं ये बस बेटर एंगेजमेंट चाहते हैं कि उनको सही से एंगेज किया जाए, एंड आउटकम्स, बेटर आउटकम्स हो, नतीजा अच्छा हो, फ्रॉम द वेलफेयर, वेलफेयर के अच्छे फ़ायदे पहुँचे उनको, एंड इलेक्टोरल सिस्टम से फ़ायदे पहुँचे, एंड नॉट अ वायलेंट ओवरथ्रो, उनको वायलेंट ना देखा जाए, बार बार वायलेंट ना देखा जाए, दैट जेपरडाइजेस, जो खतरे में डालता है, जेपरडाइज का मतलब खतरे में डालना, जो खतरे में डालता है उनके लाइफ को, ये सब। हैज़ इंश्योर्ड दैट द वॉर ऑफ अट्रिशन कंटिन्यूज। अब कोई बताएगा ये हैज़ का सब्जेक्ट कौन है? देखिए, तो ये जो हैज़ है, ये पार्सिंग कीजिए, ये हैज़ क्या है, इसका सब्जेक्ट किधर है? शुरुआत यहाँ से हुई कि द अनविलिंगनेस, तो ये जो अनविलिंगनेस है ना,
यही सब्जेक्ट। अनविलिंगनेस का मतलब क्या होता है कि आपके अंदर वो, आप स्वीकारना नहीं चाहते, आपके अंदर मतलब वो चाहत नहीं है, चाहत मर गई, अनविलिंगनेस है। आप जैसे कहते हो ना, आई एम विलिंग टू डू दिस, मतलब कि मैं, मेरे अंदर चाहत है करने की, इच्छा है। तो उनका जो अनविलिंगनेस है, हैज़ इंश्योर्ड, तो ये हैज़ इसके लिए है। तो उस अनविलिंगनेस ने ये इंश्योर कर दिया है, सुनिश्चित कर दिया है क्या, दैट द वॉर ऑफ अट्रीशन कंटिन्यूज, कि ये जो वॉर ऑफ अट्रीशन, अट्रीशन का मतलब है ट्राइट करने का, तुम मेरे मार दो मैं तुम्हारे मार दूँ, ये कर दूँ, वो कंटिन्यू रहेगा। अनविलिंगनेस किस चीज़ की है, तो इन्फॉर्मेशन देख लिया, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं क्या, कि जो पुअर ट्राइबल जो है, जिनको वो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको भैया बेटर एंगेजमेंट चाहिए और उनको आउटकम चाहिए, मतलब उनको रिजल्ट चाहिए। कहाँ से, वेलफेयर से, इलेक्टोरल सिस्टम से रिजल्ट चाहिए, उनको वायलेंट ओवरथ्रो नहीं चाहिए जो उनके लाइफ को खतरे में डालता है। तो उनका अनविलिंगनेस जो है वो भैया अभी भी वार को कंटिन्यू रखेगा। तो यही है गाइस, एडिटोरियल की पार्सिंग में वक्त लगता है और थोड़ा सा इंसान, नए बच्चे बोर होते हैं, बस मैं ये कहना चाह रहा था। चलिए गाइस, मिलते हैं, थैंक यू गाइस।